नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हर लड़की सोचती है लेकिन खुलकर बात करने से कतराती है, और वो है जब आप किसी रिश्ते में होती हैं, किसी लड़के के साथ होती हैं, तो अंदर जाते ही, उस रिश्ते में गहरे उतरते ही आपको कैसा महसूस होता है। सोचिए, पहले पहल जब शुरुआत होती है तो सब कुछ बहुत रोमांटिक लगता है, उसकी हर बात प्यारी लगती है, उसका हर अंदाज प्यारा लगता है। लेकिन जैसी जैसी आप उस रिश्ते में अंदर जाती हैं, एक अलग ही तरह की उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक सवाल जो आपके दिमाग में बार बार आता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं सही तो हूँ ना? आज का ये वीडियो आपकी उसी उथल पुथल को समझने की कोशिश है। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको न सिर्फ अपनी बल्कि उसकी भी मेंटालिटी समझ में आएगी। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी कहानी के साथ शुरू करेंगे जो शायद आप में से कई लोगों की अपनी कहानी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिया की कहानी से। नाम बदला है पर कहानी बिल्कुल असली है। प्रिया 26 साल की एक मीडिया कंपनी में कंटेंट राइटर है। मुंबई में रहती है, अपने पैसों पर खुश है, अपनी ज़िंदगी में सेटल है। और 1 साल पहले उसकी मुलाकात हुई थी आकाश से। आकाश एक इवेंट मैनेजर था और दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर हुई थी। पहली नज़र में ही प्रिया को लगा इसका अंदाज कुछ अलग है, इसमें कुछ बात है। पहले कुछ महीने बिल्कुल सपने जैसे गुजरे। कॉफ़ी डेट्स, लंबी रात तक फ़ोन पर बातें, साथ में लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना। आकाश बहुत केयरिंग था, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। प्रिया को लगा यूस उसकी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिल गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसी जैसी वो रिश्ते में अंदर जाने लगी, चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले प्रिया ने देखा कि आकाश उससे थोड़ा डिस्टेंट होने लगा। पहले रोज़ फ़ोन करता था, अब 2-3 दिन में एक बार। पहले हर जोक पर हंसता था, अब उसकी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा शायद ऑफिस का काम ज़्यादा है, शायद थका हुआ है। एक दिन प्रिया ने आकाश से मिलने का प्लान बनाया। उसने सोचे कि सरप्राइज़ देकर ही सही, लेकिन वो चली गई आकाश के फ्लैट पर। वहां जाकर देखा तो आकाश अपने दोस्तों के साथ बीयर पी रहा था और उसे देखते ही थोड़ा चौंक सा गया। तू यहाँ कैसे? उसने पूछा। प्रिया को बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर एक और बात हुई। प्रिया ने देखा कि आकाश उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में हेसिटेंट है। कभी बहाने बना देता, कभी बोलता कि अगली बार। प्रिया के मन में शक के बीज फूट लगे। वो सोचने लगी, क्या वो मुझसे शर्मिंदा है? क्या मैं उसके फ्रेंड्स के लेवल की नहीं हूँ? सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रिया को पता चला कि आकाश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उसके पोस्ट्स पर कमेंट्स, उसकी स्टोरीज पर रिप्लाईज। प्रिया ने अपने आप को रोका नहीं और आकाश से पूछ लिया। आकाश ने साफ किया, हाँ वो मेरी एक्स है, पर हम अब सिर्फ दोस्त हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करे। वो परेशान थी, नींद कम हो गई थी, खाना अच्छे से नहीं खाती थी, दिमाग में यही चलता रहता था। वो क्या कर रहा है? किसके साथ है? क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ? दोस्तों, प्रिया अकेली नहीं है। उसकी कहानी शायद आप में से कई लड़कियों की अपनी कहानी है। ये वो दूर है जब एक लड़की रिश्ते में अंदर जाती है तो उसके अंदर कई तरह के सवाल, कई तरह के डर पैदा होने लगते हैं। और इन्हीं सबको समझने के लिए आज हम बात करेंगे मेल साइकोलॉजी और उसके साथ जुड़ी मेंटल हेल्थ की। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। रुकें, थोड़ा आगे झुककर जैसे कोई राज बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब एक लड़की किसी रिश्ते में गहरा उतरती है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। पहला और सबसे बड़ा इमोशन है कन्फ्यूजन। प्रिया की तरह आपको भी लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ गलत भी है। वो आपसे प्यार करता है, लेकिन बिहेव ऐसा करता है जैसे मन से नहीं करता। वो आपसे मिलता है, लेकिन अपने दोस्तों से नहीं मिलवाता। वो तुम्हें अपना कहता है, लेकिन अपनी एक्स से बातें करता है। ये कन्फ्यूजन आपको इमोशनली पैरालाइज कर सकता है। आप ना तो आगे बढ़ पाती हैं, ना पीछे हट पाती हैं। दूसरा इमोशन है असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी। क्या मैं उसके लिए काफ़ी खूबसूरत हूँ? क्या मैं उसके लिए काफ़ी स्मार्ट हूँ? क्या वो मुझसे बोर तो नहीं हो रहा? क्या उसे कोई और पसंद आ गया है? ये सवाल आपके ज़हन में बार बार कूद सकते हैं, और सोशल मीडिया ने इस सुरक्षा को और बढ़ावा दिया है। आप उसकी हर पोस्ट, हर लाइक, हर कमेंट को इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं, और ये असुरक्षा जहर की तरह रिश्ते को ख़त्म कर सकती है। तीसरा इमोशन है
खुद पर शक होना, सेल्फ डाउट। जब रिश्ता ऐसे उलझन में हो तो आप अपने आप पर शक करने लगती हैं। क्या मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ? क्या मैं ही ज़्यादा पोसेसिव हूँ? क्या मेरी डिमांड्स गलत हैं? आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगती हैं। आप सोचती हैं कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो वो और डर हो जाएगा। और ये सेल्फ डाउट आपकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर सकता है। और चौथा, सबसे पेनफुल इमोशन है अकेलापन और उदासी, लोनलीनेस एंड सैडनेस। जब आप फिजिकली किसी के साथ हो लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही हो तो जो अकेलापन महसूस होता है वो सबसे दर्दनाक होता है। आप उसके साथ बैठी हैं लेकिन वो फ़ोन में घुसे हुए हैं। आप बात करना चाहती हैं लेकिन वो सुनना नहीं चाहता। ये अकेलापन धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरी उदासी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, ये 4 इमोशंस हैं: कन्फ्यूजन, असुरक्षा, सेल्फ डाउट और अकेलापन। ये चारों मिलकर एक ऐसा जाल बुना देते हैं जिसमें फंस कर एक लड़की इमोशनली ड्रेन हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सिर्फ हमारी फीलिंग्स नहीं बल्कि एक गहराई में छिपा साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण भी है। थोड़ा रुकीन, अब आवाज़ में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएं। देखिए, साइंस कहती है कि लड़कियों का दिमाग इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा वायर्ड होता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब हम दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। हम उनके चेहरे की शक्लें, उनकी आवाज़ का टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रीड कर सकती हैं। लेकिन यही हमारी ताकत हमारी कमज़ोरी भी बन जाती है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी हर फीलिंग को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। और जब वो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका स्ट्रेस, तो हम भी वही महसूस करने लगती हैं। और फिर केमिस्ट्री का खेल शुरू होता है। प्यार के शुरुआती दिनों में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है। ऑक्सीटोसिन को कडल हार्मोन भी कहते हैं। ये बॉन्डिंग बनाता है, अपनेपन का एहसास दिलाता है। लेकिन जब रिश्ते में तनाव आता है, जब आप इनसिक्योर फील करती हैं, जब आप परेशान रहती हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आप और ज़्यादा चिड़चिड़ी और ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं। आपकी नींद खराब होती है, आपका डाइजेशन खराब होता है। तो ये हुआ आपके अंदर का खेल। लेकिन अब बात करते हैं उसके अंदर के खेल की। मेले साइकोलॉजी क्या कहती है? जब एक लड़का रिश्ते में होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, और जब आप ऊपर बताए इमोशन से जूझ रही होती हैं तो वो उसे कैसे देखता है। आवाज़ थोड़ी धीमी, जाने पहचान सी। सुनिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लड़के और लड़कियों के दिमाग अलग तरह से वायर्ड होते हैं। लड़के जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ज़्यादा रहते हैं। उनके लिए हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स रखती हैं तो वो तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और हाँ, लड़के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने हम हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि रोना नहीं, कि कमज़ोर मत बनो। तो जब वो परेशान होते हैं तो वो या तो चुप हो जाते हैं या फिर गुस्सा दिखाते हैं, और हम समझती हैं कि वो हमसे नाराज़ हैं, जबकि हो सकता है वो अपनी किसी और प्रॉब्लम से परेशान हो। तो जब आप उससे पूछती हैं क्या हुआ और वो कहता है कुछ नहीं, तो वो झूठ नहीं बोल रहा। वो एक्चुअली में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और हमारी यही समझना कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है रिश्ते की सबसे बड़ी गलती फहमी बन जाती है। और फिर क्या होता है? आप उसकी चुप्पी को अपने ऊपर ले लेती हैं। आप सोचती हैं मैंने कुछ गलत किया होगा। आप उसकी खामोशी को रिजेक्शन समझ लेती हैं। आप उसके गुस्से को अपनी नाकामी मान लेती हैं, और इस तरह एक विषैला चक्र शुरू हो जाता है। आप जितना रिएक्ट करती हैं वो उतना क्लोज हो जाता है। वो जितना क्लोज होता है आप उतना ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। रुकें, थोड़ा गहरी सांस लें। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ से रिश्ते टूटना शुरू होते हैं, और यहीं से शुरू होती है मेंटल हेल्थ की अनदेखी। इस चक्रव्यूह में हम अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखना भूल जाती हैं। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, खासकर विमेंस मेंटल हेल्थ की, क्योंकि रिश्ते और मेंटल हेल्थ ये दोनों जुड़वा हैं। एक को अगर ठीक से न संभाला जाए तो दूसरा ज़रूर बीमार पड़ता है। हम लड़कियां अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं। हम सोचती हैं कि छोटी मोटी बातें हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब ये छोटी मोटी बातें दिन ब दिन इकट्ठी होती हैं तो ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। सोचिए,
जब आप अपने रिश्ते में परेशान रहती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपका मन किसी काम में नहीं लगता, नींद नहीं आती, खाने का मन नहीं करता, रोना आता है बट आता नहीं, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, बस अपने आप में गुम रहना चाहती हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, फिर उस गुस्से पर गिल्ट फील होता है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपकी मेंटल हेल्थ के बिगड़ने के, और इसे हम स्ट्रेस के नाम पर इग्नोर कर देती हैं। अरे यार, थोड़ा स्ट्रेस है, सबको होता है, लेकिन ये स्ट्रेस जब क्रॉनिक हो जाता है तब ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम लड़कियां दूसरों का ख्याल तो रख लेती हैं, पर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। पार्टनर का ख्याल, फैमिली का ख्याल, ऑफिस का काम, घर का काम, सब तो है, पर खुद के लिए टाइम नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आवाज़ में अब थोड़ा जोश लाएं। तो अब सवाल ये है कि आखिर करें क्या? इस पूरी उलझन से कैसे निकले? अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बचें और रिश्ते को भी कैसे बचें? तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल भाषा में। पहला और सबसे अहम कदम, अपनी फीलिंग्स को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर फीलिंग्स। सबसे पहले मानिए कि आप परेशान हैं। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करें। ये मत सोचिए कि मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, ये वैलिड है। अगर आप इनसिक्योर फील कर रही हैं तो इनसिक्योर फील कर रही हैं, ये भी वैलिड है। अपनी फीलिंग्स को जज मत करें, बस उन्हें ऑब्जर्व करें, पहचानें कि असल में प्रॉब्लम क्या है। दूसरा कदम, कम्युनिकेशन, लेकिन सही तरीके से। मैं जानती हूँ आपने ये बात 1000 बार सुनी होगी, लेकिन सुनने से अलग है इम्प्लीमेंट करना, और इस बार थोड़ा अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करें। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें तो तुम से शुरू ना करें, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम मुझे इग्नोर करते हो। ये सेंटेंसेस उन्हें डिफेंसिव बना देते हैं। इसकी जगह आई फील स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे जब तुम लेट आते हो और मुझे बताते नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। जब तुम अपनी एक्स से बात करते हो तो मैं इनसिक्योर फील करने लगती हूँ। देखा, इसमें आप उन पर आरोप नहीं लगा रही, अपनी फीलिंग बता रही हैं, और जब आप अपनी फीलिंग बताओगी तो वो सुनने के लिए तैयार होगा। यूज मौका दो अपनी तरफ से बताने का। हो सकता है उसके पास भी कुछ ऐसी बातें हों जो वो शेयर करना चाहता हो। तीसरा कदम, बाउंड्रीज बनाना सीखें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी आइडेंटिटी उसमें डुबा दो। आपकी अपनी आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, आपके अपने शौक, अपनी एम्बिशंस, अपने दोस्त। जब आप उनके बिना भी खुश रह सकती हैं, जब आप उनके मूड पर डिपेंडेंट नहीं हो, तभी आप एक हेल्थी रिश्ता बना सकती हैं। अपने लिए टाइम निकालें, जिम जाएं, कोई हॉबी स्टार्ट करें, दोस्तों से मिलिए, जो आपको खुशी दे वो करें, क्योंकि एक खुश और कॉन्फिडेंट लड़की ही एक बेटर पार्टनर बन सकती है। चौथा कदम, उस भी समझने की कोशिश करें। हमने माले साइकोलॉजी की बात की, उनका दिमाग अलग तरह से काम करता है। वो शायद अपनी फीलिंग्स उतनी ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो शायद गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाते हैं। वो शायद आपसे दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो खुद किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब वो चुप हो तो गुस्सा होने की जगह एक बार प्यार से पूछिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्या? जब वो गुस्सा हो तो उनके गुस्से को पर्सनली मत लो, उन्हें थोड़ा स्पेस दो। फिर जब वो काल्म हो तो बात करो, समझने की कोशिश करो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। पांचवा और सबसे अहम कदम, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अगर आप लगातार उदास हैं, परेशान हैं, तो इसे इग्नोर मत करो। किसी दोस्त से बात करो, फैमिली से बात करो, और अगर ज़रूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट से मिलो। हाँ, मैं फिर कह रही हूँ, थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलने में कोई शर्म नहीं है। आजकल ऑनलाइन थेरेपी बहुत एक्सेसिबल हो गई है। आप अपने घर बैठकर किसी अच्छे काउंसलर से बात कर सकती हैं। थेरेपी का मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। थेरेपी का मतलब है कि आप अपने दिमाग को साफ करना चाहती हैं, अपनी उलझनों को सुलझाना चाहती हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो एक इंसान ले सकता है। आवाज़ धीमी, भावुक करने वाली। दोस्तों, प्रिया की कहानी पर वापस आते हैं। प्रिया ने क्या किया? क्या उसने अपनी मेंटल हेल्थ को संभाला? क्या उसका रिश्ता बच पाया? प्रिया ने सबसे पहले ये किया कि उसने माना कि वो परेशान है। उसने अपनी फीलिंग को सप्रेस नहीं किया। उसने अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताया। उसने रोई भी। फिर उसने थोड़ा टाइम लिया खुद को समझने का। उसने डायरी में लिखना शुरू किया, उसका क्या ट्रिगर है, उससे क्या बुरा लगता है। एक दिन उसने आकाश को कामली बैठने को कहा। घर पर चाय बना कर दोनों बैठ गए। प्रिया ने कहा, आकाश, मैं तुझसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ। जब तू मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाता तो मुझे लगता है कि तू मुझसे शर्मिंदा है। जब तू अपनी एक्स से बातें करता है तो मैं इनसिक्योर फील करने लगती हूँ। मैं जानती हूँ ये मेरी फीलिंग्स हैं और शायद तेरे पास इसका कोई आंसर भी नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। प्रिया की आंखें नम थीं। आकाश ने उसकी बात सुनी। पहली बार उसने सुनी। फिर उसने कहा, प्रिया, मुझे पता नहीं था कि तू इतना परेशान है। मैं तुझे अपने दोस्तों से इसलिए नहीं मिलवा पाया क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थोड़े इमेच्योर हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुझे उनकी वजह से किसी तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करनी पड़े। अपनी एक्स से बातें? हाँ, वो मेरी एक्स है, पर अब बिल्कुल दोस्त बन चुके हैं। लेकिन तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं धीरे धीरे वो कांटेक्ट कम कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रख, तू मेरे लिए काफ़ी है। तू ही काफ़ी है। रुकना इफेक्ट देने के लिए। दोस्तों, ये सीन परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक ईमानदार बातचीत की शुरुआत। और यही है रिश्ते की असली ताकत, एक दूसरे को समझने की कोशिश। तो याद रखिए, रिश्ते में अंदर जाना मतलब अपने आप को खोना नहीं है। अपनी फीलिंग्स को पहचानो, उनका सम्मान करो। कम्युनिकेशन को अपना हथियार बनाओ, अपनी ढाल नहीं। बाउंड्रीज बनाना सीखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद सेहतमंद होगे, जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तभी तुम किसी और के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बना पाओगी। अब आवाज़ में एनर्जी एंडिंग के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समझने की कोशिश थी कि जब हम किसी रिश्ते में अंदर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्यों होता है और इससे कैसे डील करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। ये चैनल उन सभी के लिए है जो अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लेते हैं, जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। फीमेल साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और भी बहुत कुछ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने किस तरह डील किया? आपकी कहानी और आपके एक्सपीरियंसेस हम तक पहुँचाइए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, प्यार में एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज करें। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। धन्यवाद।